ओम शांति। आज मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 24/1/23 की। तो मीठे बाबा समझा रहे हैं कि इतना मीठा प्यारा मोस्ट विलव्ड बाबा जो हमें इतना सुखी बनाते हैं, अपार सुख देते, मनुष्य से देवता बनाते हैं, उनकी तो बहुत याद रहनी चाहिए। और भूले चुके भी ऐसे मीठे बाबा को व साजन को कभी भी फारकती देने का ख्याल ना आए। बाबा कहते अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके जैसा महामूर्ख तो कोई भी नहीं होगा। तो बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करने के लिए देहभान को भूल करके अपने को अशरीरी आत्मा समझ करके एक बाबा से ही बुद्धि योग लगे रहना चाहिए। तो शिव बाबा कहते मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है ना, वो आप बच्चों को ही मैं देता हूँ। तो बाबा कहते अभी इतने अत्याचार जो हो रहे हैं माताओं पर, तो बाबा कहते और लोगों पे जो हो रहे हैं ना, तो पाप का घड़ा तभी तो भरेगा, और पाप का घड़ा भरेगा तभी फूटेगा ना। और कल्प कल्प ऐसा होता है। तो बाबा कहते सतयुग में जो भी ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं वहां तो होता नहीं। अगर होता तो बाबा कहते परंपरा चलता, वो ज्ञान थे, औरों के पास भी वो ज्ञान होता। और बाबा कहते वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो संगम युग में, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, ये पॉइंट बहुत अच्छी है, क्योंकि संगम में जो आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं, है ना, यही पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहाँ जाती हैं, दूसरी तो वहाँ जाती नहीं, इसलिए वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। और कोई भी बाबा कहते कोई और भी यहाँ पर आएगा तो अच्छा अच्छा कहेगा, अगर उस कुल की आत्मा नहीं होगी तो बाबा कहते हैं तो ज्ञान उनको समझ में नहीं आएगा। तो शिव बाबा हमें शोक वाटिका से निकाल करके अशोक वाटिका में ले जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को भूलना नहीं है। और जो अनुभव हमें हो रहा है, जो ईश्वरीय सुख की अनुभूति, जो हम आत्म अनुभूति करते हैं, है ना, जो गुण शक्तियों का अनुभव करते हैं, तो बाबा कहते अनुभव भी बहुत बड़ा प्रसाद है ना। तो इस प्रसाद को क्या किया जाता है? प्रसाद को बांटना होता है। तो जितना अपना अनुभव का रूपी प्रसाद लोगों को बांटेंगे, तो बाबा कहते आत्माएं जो असमर्थ आत्माएं हैं, जो कमजोर आत्माएं हैं, उस अनुभूति को, अनुभव को सुन करके वो भी क्या करेंगे? वो भी शक्तिशाली बन जाएंगे। अर्थात अनुभव ही उनको बाबा का बना देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, अनुभव का प्रसाद सबको जरूर बांटो। तो ये भी बाबा कहते बहुत बड़ा पुण्य है। तो ये पुण्य का काम सभी को करनी है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के महावाक्य को। आज की मुरली का सार मीठे बाबा कहते हैं, 24 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, मेल होता है। सतगुरु एक ही बार आकर के बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। क्योंकि 63 जन्म तक, है ना, झूठ का परछाया पड़ा, माया का परछाया पड़ा, और स्वयं को भूल गए और झूठ बोलते रहे। लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम बाबा हम बच्चों को सत्य बोलना सिखाते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था? 2 प्रश्न हैं आज की मुरली में। तो पहला प्रश्न, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में रहता है कि यह सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की जो अवस्था है वह बहुत फर्स्ट क्लास रहती है ना। याद की जो यात्रा है वो लंबी है, इसलिए ऊंचे से ऊंचे बाबा की ऊंची मत लेते रहना है ना। बाबा तो कहते हर बात में मत लो, अपने मनमत परमत में नहीं चलो। बाबा तो हर प्रकार की मत हमें देते हैं। प्रश्न है दूसरा, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है ना, किसको अनुभूति होती है? तो बाबा कहते जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है।
मोस्ट विलव्ड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सुना रहे हैं। मुरली सुनते यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा, है ना। इस प्रकार मुरली सभी को सुनना है, बिल्कुल लवलीन होकर, चात्रक होकर के मुरली सुनना है। आज के मुरली का गीत है, प्रीतम आन मिलो दुखिया जियरा पुकारे। ओम शांति। तो यह दुखिया जिया तो दुखधाम में ही होता है, सुखी जीव आत्माएं सुखधाम में होती हैं। सभी भक्तों का प्रीतम अर्थात साजन जो है वो एक ही है, वो है परमात्मा शिव। जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। याद जब करते हैं, है ना, कब करते हैं? जब दुख होता है तब याद करते, जब दुख होता है। यह कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, है ना, सच्चा सच्चा साजन, सच्चा बाप, सच्चा टीचर और सच्चा सतगुरु। सभी का प्रीतम वह एक है। परंतु प्रीतम आता कब है यह कोई भी नहीं जानते। प्रीतम तो खुद आकर के अपने भक्तों को और अपने बच्चों को बताते हैं ना। कौन से भक्तों को? जो पुराने भक्त हैं, 63 जन्मों के भक्त जो भी बच्चे बने हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच का समय है ना, उसको संगम कहा जाता है। क्योंकि आए, उसके पहले संगम नहीं था, आए तो संगम हुआ, है ना, तो गए तो लास्ट में गए, तो बीच का जो समय है ना, बाबा कहते उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती है ना, मैक्सिमम 84 बार, और उसके बाद तो और बहुत बार आती हैं, है ना, नंबर बार। मैं तो सिर्फ एक बार आता हूं। मैं सतगुरु भी एक ही हूं ना, बाकी दुनिया में गुरु तो अनेक हैं। उन्होंने कोई सतगुरु नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वह कोई सत्य बोलते ही नहीं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सत्य का बोध ही नहीं है, अपने खुद को नहीं जानते, है ना, सत्य ज्ञान है ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते वो तो सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। जो सत्य को नहीं जानते, है ना, वो सत्य क्या बोलेंगे? जो सत्य को जान जाते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं। तो बाबा कहते आप बच्चे जैसे आप सत्य बाबा को जान गए, तो जो भी ज्ञान की बातें औरों को सुनाएंगे तो क्या बोलेंगे? सत्य, है ना, क्योंकि सत्य बाबा के द्वारा आप बच्चों को सत्य ज्ञान का बोध हुआ है। वह सतगुरु है ही सत्य बोलने वाला, सच्चा सतगुरु, सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर के बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूं और मेरी आयु इतनी ही है जितना समय मैं आता हूं। मतलब ब्रह्मा के तन की बात हो रही है। ये पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूं। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं आकर सहज राजयोग सिखाना प्रारंभ करता हूं, क्योंकि मैं छोटा बच्चा बनकर तो आता नहीं हूं, है ना। एक जो है एक बुजुर्ग तन में प्रवेश करता हूं और तब से मैं सिखाना आरंभ करता हूं। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूं तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं वापस, है ना, परम धाम घर चला जाता हूं। बस मैं इतना ही समय आता हूं। शास्त्रों में तो कोई टाइम ही नहीं है कि शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं। तो यह बाप शिव बाबा स्वयं ही बैठकर बताते हैं कि मैं आता ही हूं संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे जाने की आदि और मेरे जाने के अंत। बहुत बड़ी बात है ना। बाबा आए तो संगम युग शुरू हुआ, बाबा गए तो संगम युग की समाप्ति। बाकी मध्य में बैठ बीच का जो समय होता है तो उस समय में राजयोग सिखाता हूं। ठीक है, बाबा खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। ब्रह्मा का तन जो उनका शरीर है 60 वर्ष की आयु के बाद की अवस्था को वानप्रस्थ कहते हैं।
तो उस बुजुर्ग तन में आता हूँ और पराये देश मन रावण का देश हो गया और पराये तन बना ये ब्रह्मा का तन हो गया। तो मैं मेहमान हुआ ना, मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाप आते ही हैं रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में तो दंत कथाएं बहुत लिख दी है। रावण को जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे कि लंका है। सिर्फ सिलान को लंका नहीं कहा जाता। सिलान माना जो टापू है ना, जहाँ पे श्रीलंका जो देश है एक अलग से टापू है। बाबा कहते उसी को नहीं कहा जाता। इस समय तो पूरे समुद्रों से घिरा हुआ इस सृष्टि एक टापू की तरह है ना। तो ये पूरे विश्व में क्या है, रावण का राज्य, यही लंका है। तो यह सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान अथवा शोक वाटिका है ना, उसे शोक वाटिका कहते हैं। इस शोक वाटिका में सभी आत्माएं बहुत दुखी हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मैं इस शोक वाटिका को अशोक वाटिका अथवा हेवन है ना, स्वर्ग बनाने आता हूँ। हेवन में तो सभी धर्म होते ही नहीं, उस स्वर्ग में तो वहां था एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अभी वर्तमान में नहीं है। अब वो फिर से मैं देवता बनाने के लिए राजयोग सिखला रहा हूं। सभी तो नहीं सीखेंगे ना, क्योंकि देवताओं की जो संख्या तो लिमिट है ना। सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं उनकी संख्या लिमिट है, तो सभी नहीं सीखेंगे। बाबा कहते जो उस घराने की जो आत्माएं हैं, दैवी कुल की आत्माएं वर्तमान में जो कि अभी आकर ब्राह्मण बनी है ना, नीचे आ चुके हैं, तो बाबा कहते उनको ही ब्राह्मण बनाए बाबा, राजयोग सिखाते हैं। मैं भारत में ही आता हूं और भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को, स्वर्ग को मानते हैं। कहते हैं लिफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड है ना, वो भी मानते हैं कि वो भी वो सतयुग जो है वो क्या हो गया है, बीत चुका, पीछे सतयुग था। गॉड फादर के पास गया ना, कोई शरीर छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं वो, उस गॉड फादर के पास गया। बाकी हेवन को समझते थोड़े ही हैं। हेवन अलग चीज है। तो बाबा समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूं, है ना। ऐसा नहीं कि जो आत्माएं गॉड के पास गई, गॉड के पास कोई सतयुग, उसको कोई स्वर्ग नहीं कहेंगे। स्वर्ग तो बाबा ने कहा अलग चीज है, और गॉड जहाँ रहते हैं तो घर है रहने का, जहाँ आत्माएं रहती हैं। और मैं आकर के कब और कैसे आता हूँ और आकर के त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, वो मैं समझाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता ही नहीं। बाबा कहते सृष्टि में मेरे सिवाय और कोई नहीं होता है, और मैं आकर आप बच्चों को बनाता हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है। आसार भी देखने में आ रहे हैं, सारे लक्षण इस समय वो देखने में आ रहे हैं। समय वही संगम का है, एक्यूरेट टाइम कुछ कह नहीं सकते, है ना। बाबा कहते हैं कभी बाबा फिक्स टाइम, एक्यूरेट टाइम नहीं बताते, बस बताते कि समय कम है, अचानक जो कुछ भी होगा। हाँ, बाकी राजधानी जब पूरी स्थापन हो जाएगी और मेरे जो बच्चे हैं वो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, तो ये ज्ञान बाबा कहते खत्म हो जाएगा ना। मेरा जो पाठ है ज्ञान सुनाने की, उसकी समाप्ति हो जाएगी। फिर बाबा कहते जैसे मेरे बच्चे संपन्न बनेंगे, आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, वैसे जो है लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी, विश्व युद्ध जिसको कहते हैं ना, अंतिम लड़ाई जो कभी नहीं रुकने वाली है, जिससे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वो अंतिम लड़ाई की बात, जैसे महाभारत युद्ध जिसको कहते हैं ना, महाभारत की, वो शुरू हो जाएगी। और मैं भी अपना पावन बनाने का पाठ पूरा करके जाऊंगा। बाबा कहते उस समय मेरा भी पाठ जाने का होगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना यह मेरा ही पाठ है। भारतवासी तो यह कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो बाबा कहते जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा ना, तभी तो इतनी धूमधाम से मनाते हैं। ये उनके आने की यादगार है ना। बिना कर्तव्य की महिमा तो हो नहीं सकती। तो बाबा कहते उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया।
यह तो कॉमन भूल देखने में आती है। ये सामान्य साधारण भूल तो देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में यह नहीं है ना, लिखा नहीं है कि शिव बाबा आकर के राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। जैसे क्रिश्चियन धर्म का बाइबिल है ना, इस्लाम का क्या है, कुरान है, बौद्ध का क्या है, धम्पद है। तो हर एक जो धर्म है, जो मुख्य धर्म है, उनका अलग अलग एक धर्म शास्त्र है। तो देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए ना। पापा कहते हैं कौन सी है, गीता। परंतु उनका रचयिता कौन है, उसका रचयिता, इसमें मूंज गए हैं, क्योंकि रचयिता के बदले रचना का नाम डाल दिया है ना, निराकार के बदले साकार का नाम डाल दिया। अब शिव बाबा समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ठहरे। बहुतों के नाम बदली हुए है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो कॉमन सभी हैं है ना, जितने टोटल बाबा के बच्चे हैं। लेकिन बहुतों के नाम जो है बाबा ने बदले थे। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नाम संदेश पुत्रियां लेकर के आई थी। ऐसा किसी को रखना भी नहीं आएगा। वो दिव्य अलौकिक नाम थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए दादी प्रकाशमणि जी का नाम जो है रमा था, और बाबा ने उनका नाम क्या रखा, प्रकाशमणि है ना। देखो चंद्रमणि, हृदयमणि, हृदय पुष्पा है ना। तो ये ऐसा बाबा जो है कमलमणि, ऐसे सुंदर सुंदर अलौकिक नाम बाबा रखते थे है ना। तो उनका तो ये रखा जो है, लेकिन बहुत और भी ऐसे अलौकिक नाम रखे, उसमें से बहुत से क्या हो गए, भाग गए है ना। तो बाबा कहते साथ में रिप्लेस भी होते हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं। तो बाबा ने क्या किया, नाम रखना छोड़ दिया बाबा ने। वह नाम बदली हुए बाबा कहते वो तो फिर भूल भी जाते हैं। तो इसलिए जो जिनका जो रह यज्ञ में है, जिनके नाम बदले, कई तो कायम रहे नाम सहित और कई तो चले गए। तो फिर से उनका रिप्लेस हो गया, उनका पुराना नाम शुरू हो गया, क्योंकि भाग गए ना, ब्राह्मण से शूद्र बन गए। राम के बन करके राम को छोड़ा, रावण के बन गए। वास्तव में तुमको योग लगाना है एक बाबा से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का नाम तो है नहीं। फिर बाबा ने ज्ञान दिया, नाम रखना बंद किया तो, क्योंकि आपको तो है ना, आप तो आत्मा हो, और योग किसे लगाना है, आत्मा को लगाना है ना, परमात्मा से। नाम तो भूल भी जाते हैं। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, और हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है ना, उस रूप में फिर कभी भी वो पार्ट बजा ना सके। वही पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद वो आत्मा बजाएगी। ऐसे नहीं कि कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई दूसरा आ सकता है ना। कृष्ण के का जो रूप था, कृष्ण जितना सुंदर था, अलौकिक उसका दिव्य स्वरूप जो सतयुग में था, फिर से उसी नाम और रूप में कोई आ सकता है क्या? हाँ, इतने पार्ट में बाबा कहते नहीं आ सकता कोई। यह तो जानते हैं ना, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ करके जब दूसरा लेती है तो फीचर उनका जो रूप है आदि एक ना मिले दूसरे से। क्योंकि जब फीचर बनते हैं ना, वो 5 तत्वों के आधार से बनते हैं। तो 5 तत्वों के अनुसार फीचर बदल जाते हैं। कितने फीचर्स हैं, कितने चेहरे हैं, परंतु यह सब ड्रामा में पहले से नोंद है। नया कुछ भी नहीं बनता। अब शिवरात्रि मनाई जाती है। जरूर शिव आया था, वही सारी दुनिया का प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है। बाबा कहते ये जो प्रीतम जो है ना, ये बाबा के लिए, भगवान के लिए यूज हुआ है। गॉड फादर ही प्रीतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते हैं ना, इसलिए बाबा बाबा प्यारा लगता है सबको। क्या लगता? प्यारा लगता है ही प्यारा। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है।
बच्चे जानते हैं कि इस पढ़ाई अनुसार जाकर के सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। सतयुगी दुनिया और त्रेता के योग्य बनेंगे, है ना, पास और फेल जिसको हम बोल सकते हैं। वास्तव में सभी भारतवासियों का एक ही धर्म होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदलकर अभी क्या रख दिया, हिंदू रख दिया। क्यों क्यों रख दिया? क्योंकि जो दैवी गुण देवताओं में थे वो नहीं आए, है ना, वो देवी गुण अभी नहीं है। इसलिए अब बाबा बैठ करके धारण कराते हैं, क्योंकि आसुरी गुण आ गए, देहभान में आ गए। तो इसलिए कहते हैं अपने को आत्मा समझ, अब अशरीरी हो जाओ, तुम कोई परमात्मा नहीं हो। बाबा ने पक्का कराया तुम आत्मा हो, है ना। सर्वव्यापी का जो ज्ञान बुद्धि में था उसको बाबा ने हटा दिया, क्लियर किया और बताया कि परमात्मा तो एक शिव है, वह सभी का प्रीतम है, एक ही बार संगम युग पर आते हैं। यह संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश होगा और एक धर्म की स्थापना होनी है। ब्राह्मण कुल भी वापिस जाएगा, अर्थात ब्राह्मण कुल वापिस जाएगा, अर्थात क्योंकि उन्हों को फिर दैवी कुल में ट्रांसफर होना है ना। वास्तव में यह पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। यह विषय विकार जो है ना, बाबा कहते जो काम विकार है, वासना, ये जहर है, यह ज्ञान है अमृत। यह तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है, भगवान ने जो खोला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है, कौन सी खाद? 63 जन्मों के जो विकारों की जो खाद है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा, है ना। तो बाबा कहते ये एकदम मुलम्मा बन गई है, इसको बाबा आकर के हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं ना, रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया, पूछ रहे हैं बाबा। यह किस शरीर में प्रवेश किया? वो कहते अब गर्भ में तो आते ही नहीं, क्योंकि वो तो जन्म मरण से न्यारे हैं। इसलिए बाबा कहते उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। तो किसका स्तन लोन लेते हैं? जो पहली आत्मा होती है आदि की, है ना, उसके ही अंतिम जन्म में प्रजापिता जो ब्रह्मा के रूप में होती है तो स्तन में आकर के बाबा कहते उसका तन लोन लेते हैं। यह जरूर आकर के नरक को वह जरूर स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, है ना, कब से पढ़ते आए? द्वापर से अलग अलग शास्त्र पुराण इतने लोगों ने बनाए हैं, तो बहुत पढ़ते आए, परंतु मुक्ति और जीवन मुक्ति तो उससे किसी को मिलती नहीं, आज तक किसी को नहीं मिली, बल्कि और ही तमोह प्रधान बन गए। सो तो सभी को जरूर बनना है, सभी मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है ना, कोई बीच में वापस जा नहीं सकता। इसलिए जितने भी जो एक्टर हैं, आत्माएं परम धाम से आती हैं पार्ट प्ले करने के लिए, तो यहाँ पे सभी क्या होती, इकट्ठी होती है इस साकार सृष्टि में, और बाबा आते हैं अंत में, उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गति और मत तुम ही जानो, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सद्गति करते हो सो तो तुम ही जानो। तो वह श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, वो कोई भी जानते नहीं। खुद कहते हैं मुझे तो साधारण तन में आना है और मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना है ना। जिनका नाम लेखराज था तो उनका नाम क्या रखा? ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हो, है ना, ब्रह्मा से ही तो ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कहाँ से आए? अब ऊपर से कोई ब्रह्मा तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो जो ब्रह्मा ऊपर वाला ब्रह्मा है वो तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है, फरिश्ता ब्रह्मा है,
संपूर्ण ब्रह्मा है। तो जरूर है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा मुझे करने हैं, तो यहाँ जरूर व्यक्त में आकर के रचना रचनी पड़े। इसलिए बाबा व्यक्त में आकर के क्या करते, ब्रह्मा की रचना रचते हैं। हम अनुभव से बता सकते हैं। इतना समय आते और जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूं और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है ना। एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है और ड्रामा कायदे अनुसार बना है। बाबा कहते ऐसा नहीं कि मेरी जब मर्जी में आऊं। बाबा कहते नहीं, ये ड्रामा में मेरा भी एक रोल है और ड्रामा के बंधन में मैं बंधा हुआ हूं। तो अपने समय पर मैं आता हूं और जाता हूं। और आता कब हूं? इनकी वानप्रस्थ अवस्था में, है ना, 60 वर्ष के बाद। यह ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है। इसलिए कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, ये मंजिल बड़ी ऊंची है। क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार है ना, उस स्टेज में आने में क्या करना पड़ता है, पुरुषार्थ करने में बहुत मेहनत है। बाबा नॉलेजफुल है, तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है ना। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान दिया है, तभी तो उनका गायन है ना, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो बाबा ने कई बार कहा आप बच्चे भी अब जान गए हो मेरे थ्रू। तो शिव बाबा कहते हैं मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वह बच्चों को ही मैं आकर के देता हूँ, है ना, औरों को नहीं देता। जो मेरे बच्चे बनते उनको देता। और यह जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं, है ना, उस समय बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बहुत उन्हें सताया जा रहा था, विष के लिए तंग किया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। तो बाबा कहते ये भी क्या है, ड्रामा में नूंद है। तब तो पाप का घड़ा भरेगा ना। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है, क्योंकि बना बनाया ड्रामा है। यह बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर क्या होगा, फिर भूल जाएंगे। यह ज्ञान सतयुग में होता नहीं। अगर होता तो परंपरा चलता, वहां तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहां होती हैं, है ना। कौन सी, संगम युग में जितने आत्माएं गुप्त रीति से पुरुषार्थ कर रही हैं, है ना, पढ़ाई पढ़ रही हैं, वही आत्माएं ही सतयुग में प्रारब्ध भोगेंगी। वहां कोई दूसरी आत्माएं तो होती ही नहीं जिनको ज्ञान की दरकार रहे। तो बाबा कहते ये भी जानते कौन है, यह भी जानते हैं कि कोई विरला निकलेगा। हर कोई यहाँ पे तो आ नहीं सकता, है ना। विरला अर्थात कोटों में कोई जो इस कुल के आत्मा है। बहुत ऐसे भी होंगे अच्छा अच्छा भी कहेंगे, लेकिन निकलेंगे नहीं। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ भट्टी में रहेंगे, वो नहीं रह सकते 7 दिन। क्या समझेंगे, कहेंगे बात तो ठीक है परंतु पवित्र नहीं रह सकते। तो बाबा कहते अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को इनाम भी बहुत मिलता है ना। कौन सा इनाम मिलता है, किसकी बात कर रहे बाबा, अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, है ना। इतने बच्चे शादी कर इकट्ठे रह कर के पवित्र रहना, ये तो ईश्वरी शक्ति से ही संभव है ना, योग बल से। तो कितना बड़ा इनाम क्या मिलता है, स्वर्ग की बादशाही, वो भी हजारों वर्षों के लिए बाबा उन्हें देता है। तो यह भी रेस है, बहुत बड़ी दौड़ है। कौन सी दौड़, स्वर्ग की दौड़, है ना। उस रेस में लौकिक दुनिया में भी रेस होते हैं, वहाँ पे भी फर्स्ट नंबर कोई जाएगा उस दौड़ में तो 4-5 लाख मिलते हैं। और यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है ना। कितनी बड़ा इनाम बाबा कहते प्राइस मिलता है। कम बात है, बाबा कहते कम बात है क्या, कम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। यह मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप में भी सुनेंगे। आज 7 समुंदर पार बैठे बाबा के बच्चे भी मुरली सुन रहे हैं, है ना। भारत के कोने कोने में
क्या हो रहा है, एक एक गांव में पहुंच चुका बाबा का जो ज्ञान है। कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा है ना टेप से सुनेंगे तो ऐसा कहेंगे, अथवा बच्चियां सुनाएंगी तो कहेंगे शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं। तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? शिव बाबा के पास। वह सुख अंदर में भासना चाहिए, है ना। मुरली जब सुनते हैं तो बहुत सुख का अनुभव करना है। मोस्ट विलव्ड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए। परंतु माया क्या करती है? याद ठहरने नहीं देती, है ना। बुद्धि को क्या करती है? अन्यंत्र ले जाती है, परमात्मा से विमुख कर देती है, भटका देती है। त्याग भी पूरा चाहिए, है ना। बैगर बन जाओ कहते बाबा, ट्रस्टी बन जाओ, कुछ भी नहीं, इस देहभान को भी भूल जाओ, पूरा त्याग, है ना। कुछ भी मेरा नहीं, ये सब कुछ बाबा का है ना। बाबा ने कई मुरलियों में कहा केवल कहना ही नहीं है, प्रैक्टिकल में वो मान करके चलना है ना। नहीं तो ऐसा नहीं इधर कह रहे हैं सब कुछ बाबा का है और इधर मान रहे हैं अपना, ऐसे ठगी नहीं, उसको नहीं कहेंगे, है ना। उसको पूरा त्याग नहीं कहेंगे। और जो त्याग नहीं करेगा, पूरा अपना मान कर चलेगा, तो धोखा तो खाएंगे ना। क्योंकि जहाँ सूक्ष्म में भी मेरापन होगा ना, तो अंत घड़ी बुद्धि जरूर वहां पे जाएगी, बाबा की याद नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं यह जो अवस्था है ना, फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं ना, हर बात में बिना पूछे बाबा से कुछ भी नहीं करते। तो बाबा कहते जो श्रीमत पे चलेगा तो श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा, क्योंकि मत भी ऊंची है ना, और यात्रा भी लंबी है। फिर तुम बाबा कहते जिस यात्रा में भी आप जा रहे हो, तो उसके बाद जो यात्रा पूरी होगी, मंजिल पर जब पहुंच जाएंगे, तो मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे फिर? अमर लोक में जाएंगे। अभी हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहां की बात कहाँ जाएंगे? इस लोक में नहीं आएंगे, सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया, है ना। पिछली मुरली में बाबा ने समझाया, बहुत बार समझाया कि वहां तुम मरते नहीं हो, है ना भाई। वहां शरीर छोड़ना होगा, लेकिन मरना शब्द ये दुख का शब्द नहीं होगा। और वहां शरीर छोड़ेंगे तो भी बाबा कहते खुशी से पुराना चोला बदल कर नया लेते हैं, है ना। शरीर छोड़ने वाले को भी बहुत खुशी होती है, दुख नहीं होता। और जिनके परिवार के जो सदस्य जो शरीर छोड़ेंगे ना, उनको भी दुख नहीं होता, क्योंकि दुख शब्द वहां होता ही नहीं। क्योंकि पूरा जो है सुख भोग करके अपनी पूरी आयु में अपने शरीर को त्याग कर रहे हैं, और आगे का पता है कि मुझे नया शरीर नया ड्रेस मिलने वाला है। इसलिए बाबा कहते खुशी होती है। सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है ना। सांप जो होता है, वो सांप की जो खाल पुरानी हो जाती है ना, तो सेम उसे उतार देता है, और फिर सांप जो है कैचुली जिसको कहते हैं। तो ऐसे ही हम सतयुगी दुनिया में क्या करेंगे? एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा शरीर अर्थात दूसरे गर्भ में प्रवेश करेगी। भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है। बाबा ने क्या बताया? भ्रमरी जैसे कीड़े को पकड़ कर लाती है और बिंबी में जो बनाती है घर, उसमें भर करके उसके बाद उसे गुंजन करती है ना, बंद करके। तो जितना भू भू करेगी वो अपना गुंजन करेगी, और बाद में क्या होता है? बाद में उसमें से जो कीड़े निकलते हैं ना, कीड़े पंख वाले होते हैं, है ना, उसी के समान होते हैं। तो बाबा कहते आप भी विष्ठा के कीड़ों को क्या करो, है ना, विषय विकारों में जो हिरे हुए हैं, ज्ञान सुना सुनाकर उसको भी अपने समान ज्ञान योग्य बनाते हो। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे ऊपर है ना। कछुआ क्या करता है? कछुआ जो है जब काम होगा तो अपना जो है विस्तार को संकीर्ण करना, एक अष्ट शक्ति में आता है ना। कछुए को जब काम होगा अपना जो अंग निकाल लेगा, सिर और सभी अंग को
बाहर घूम फिर करके खा पी के फिर समेट लेता है अपने शरीर को। तो बाबा कहते कर्म योगी बन करके काम करो, काम नहीं है तो शरीर बन करके बैठ जाओ। सन्यासियों ने तो कॉपी की है ना, सन्यासियों ने कॉपी की है। भ्रमरी का मिसाल अच्छा है। विष्ठा के कीड़े को ज्ञान के भुभु करके परिजाति परिस्तानी परिजादा बनाते हो। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है। ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है। बस धंधा आदि भी करो, वह टाइम छूट है ना बाबा कहते। लेकिन बाकी समय तो पुरुषार्थ करो। उसके बाद भी तो बाबा कहते बहुत टाइम मिलता है ना। कोई कहता है टाइम नहीं है, तो बाबा ने कई मुरलियों में पूरे 24 घंटे का टाइम बांट दिया ना। हाँ, बहुत टाइम बच जाता है। इसलिए बाबा हमेशा मुरली में टाइम टेबल की बात करते हैं। अगर आप टाइम टेबल अपने काम का बना लो तो उसमें आपका काम भी बढ़िया होगा और बहुत समय भी आपको मिलेगा पुरुषार्थ के लिए। अपना योग का चार्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा तो बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे भूले चुके भी ऐसे मोस्ट विलव्ड बाबा व साजन को फार गति कभी कोई ना देवे, है ना। बाबा कहते इतना महामूर्ख कोई ना बने, कोई ना बने। इतना ऊंचे से ऊंचा भाग्य विधाता बाबा, जिससे इतनी प्राप्ति होती है, इतना अपार सुख देने वाला बाबा, उसको बाबा कहते कोई ना भूले, इतना महामूर्ख ना बने। परंतु माया बना देती है ना। बाबा की तो शुभ भावना है, लेकिन माया बना देती है। तो बाबा कहते हैं अब आगे चलकर तुम देखेंगे ना। बहुत देखा शुरू वालों ने, क्योंकि साकार मुरली है, उस समय भी देखा और अभी भी देखने में आता है, सुनने में आता है। आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती। क्या हाल कर देती? बेहाल कर देती है, भगवान से विमुख कर देती है, फार गति देकर चले जाते हैं, दुर्गति हो जाती है उनकी। तो बाबा कहते हैं क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं ना। वो बहुत देखा, अभी भी देखने में आता है और सुनने में आता है। इतने पुराने जिनको हम विश्वास नहीं करते हैं, है ना, कैसे बाबा को छोड़कर चला गया, कैसे माया का बन गया। तो सबसे पहले जो माया है ना, वो श्रीमत को क्या करती, अवज्ञा कराती है। जहाँ श्रीमत रूपी हाथ छोड़ा तो बाबा का साथ भी छूट जाता है, फिर रसातल में चले जाते। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा बड़े ते बड़ा महामूर्ख कभी नहीं बनना, है ना। समझाते, सावधान करते। अच्छा, मीठे बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है, क्योंकि स्थिति को अच्छा करने के लिए, स्थिति को श्रेष्ठ बनने की जो नॉलेज है वो हमें बाबा मुरली में देते हैं। तो जैसे बाबा में जो युक्ति बताते हैं, उस युक्ति को अमल में ला करके अपनी स्थिति को क्या करनी है, ठीक करनी है। दूसरे पॉइंट है, दैवी गुण धारण करने के लिए देवभान को भूल, अपने को आत्मा समझ, अशरीरी बन, एक प्रीतम को याद करना है ना। क्योंकि जब तक देहभान नहीं भूलेगा, है ना, जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तब तक दैवी गुण की धारणा हो ही नहीं सकती, है ना। और जब तक अशरीरी नहीं बनेंगे, तब तक प्रीतम से
बुद्धि योग जुट नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं, है ना, आशरीरी बन करके बाबा को याद करना है। सतगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भाव। कल भी विशेषता के ऊपर मुरली थी कि हर एक की विशेषता को देखना है ना। ये था संगठन को मजबूत करने की बात बाबा ने कही। तो आज बाबा कहते जो विशेषता है ना, वो भी एक बीज है। तो इस बीज के द्वारा क्या फल मिलता है? संतुष्टता रूपी फल। विस्तार है, इस विशेष युग में, है ना, संगम युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है ना। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो, है ना। जो भी विशेषता बाबा कहते आप बच्चों के अंदर है, उसको भगवान ने जो वरदान दिया है, और सर्व शक्तियों के जल से सींचो। वरदान से सींचो अर्थात उस वरदान को यूज करो प्रैक्टिकल में। सर्व शक्तियों से संपन्न बनो, शक्तियों को भी क्या करो? यूज करो। तो जो बीज है वो क्या होगा? फलदायक हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। तो बहुत बड़ा वरदान बाबा ने दिया, तो वो वृक्ष टूटे नहीं, इसके लिए क्या करना है? वरदान को यूज करना है और बाबा की याद से सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है, सींचना है उसे। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग उत्साह, अगर हिलता डुलता टूट जाएगा वृक्ष तो क्या होगा? आगे बढ़ने का जो उमंग है, उत्साह है, खुशी, वह जो रूहानी नशा है वो कायम नहीं रह सकता फिर। तो इसी प्रकार बाबा कहते विधि पूर्वक शक्तिशाली जो बीज है, विशेषता का जो बीज है, उसे, उस बीज को फलदायक बनाओ। अर्थात उन विशेषताओं का कोई भी रिंचक मात्र अहंकार ना हो। वो विशेषताएं प्रभु प्रसाद बाबा ने बोला है उसे, है ना, उसको वरदानों से, शक्तियों से सींचना है। तो स्लोगन है, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर, है ना, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है ना। असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है ना। अनुभूतियों का प्रसाद अर्थात संगम में जो अनुभव हमने परमात्मा के द्वारा किया है ना, गुणों का अनुभव, आत्मिक अनुभव जो किया है ना, गुणों का, परमात्मा के द्वारा जो सुख का अनुभव किया है, प्यार का अनुभव किया है, शक्तियों का अनुभव किया है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है। तो बाबा कहते जो अनुभव हमें मिला है, ये अनुभव जो कमजोर आत्माएं हैं, उनको असमर्थ आत्माएं हैं, जब वो अनुभूति का प्रसाद उनको बांटते हैं, अर्थात उस अनुभूतियों से उन्हें अवगत कराते हैं, तो क्या होता? उनके अंदर भी वो प्रेरणा आती है ना। उनके अंदर भी वो क्या बन जाते? वो शक्तिशाली बन जाते हैं। अर्थात परमात्मा से जुड़कर वो भी अनुभव करते हैं और वो भी क्या बन जाते हैं? वो भी शक्तिशाली बन जाते हैं। उनकी जो असमर्थता है, उनकी जो कमजोरी है, वो क्या हो जाती? दूर हो जाती है ना। क्योंकि ज्ञान देखो सुना हुआ भूल सकते हैं, लेकिन अनुभव अगर करा दिया किसी को, खाली अनुभव सुनाना नहीं है, अनुभूतियों का प्रसाद बांटना माना अनुभव करा देना। तो अनुभूति कभी भूलती नहीं है। तो जिन आत्माओं को हमने अनुभव करा दिया, वो तो जरूर शक्तिशाली बन जाएगी, उस ईश्वर से, उस परमात्मा से जुड़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा पुण्य बाबा ने कहा। तो क्या करना है हमको? अब इस प्रसाद को बांटना है, अपने तक नहीं रखना है कि मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, मैंने इतनी समस्या को जो है परमात्मा की शक्ति से मैंने पार किया विषम परिस्थिति में, तो इसको बांटो। अच्छा, ओम शांति।